समाप्ति और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट लालबर्रा से। मोहगांव जाम के सैकड़ों ग्रामीणों ने मृत रोशनलाल बोपचे के परिवार को न्याय दिलाने व अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर किया थाने का घेराव। लालबर्रा जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहगांव जाम के सैकड़ों ग्रामीण 17 अगस्त को 11 बजे के आसपास थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया गया। इस दौरान ग्रामीण और परिजन लोग रोशनलाल बोपचे के साथ जो घटना घटी जिससे परिवार बेघर हो गया, जिसमें घटना में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी और प्रधान आरक्षक श्री चौधरी पर कार्यवाही की मांग पर डटे रहे और मृतक के परिजनों को न्याय एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। वहीं पूर्व में 3 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं तबीयत में सुधार नहीं होने से पुनः शासकीय अस्पताल बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती किया गया। वहां से गोंदिया फिर नागपुर के लिए रेफर कर दिया गया और 17 अगस्त की सुबह रोशनलाल बोपचे का निधन हो गया। वहीं ग्रामीणों और परिजनों का कहना था कि आरोपी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, पुलिस अपराधी को बचा रही है और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी रुपए लेने के आरोप लगाए। थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और ग्रामीणों के द्वारा कुछ देर तक सड़क पर भी प्रदर्शन किया गया, जिससे थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। तब जाकर थाना प्रभारी के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिसमें थोड़ी ही देर में अरविंद श्रीवास्तव, एसडीओपी वारासिवनी इंद्रसेन तुमराली, तहसीलदार लालबर्रा कमलेश सोलंकी, थाना प्रभारी वारासिवनी अरुण सोलंकी, थाना प्रभारी रामपायली सहित अन्य पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं वारासिवनी एसडीओपी व तहसीलदार के द्वारा ग्रामीणों को कार्यवाही का पूरा आश्वासन दिया गया और मृतक के परिवार को न्याय दिलवाने की बात कही गई। तब जाकर ग्रामीण और परिजन ने 100 को पुलिस अभिरक्षा में पीएम के लिए पहुंचाया, जहां पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल के द्वारा मृतक का पीएम कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। वहीं मृतक के परिजनों को शासन की योजना दिलाने की बात कही गई। इस कार्यवाही में प्रमुख रूप से जनपद सदस्य किशोर पालीवाल, थाने के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं अपराधियों पर मामला पंजीबद्ध कर अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट लालबर्रा से लकेश पंचेश्वर के साथ शरद धानेश्वर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो यहाँ जो लेवा देवा वाला जो कार्यक्रम चलता है उस पर आप कंट्रोल लगाइए। एक चीज राजीनामा मैं भी करवाता हूँ, राजीनामा का एक लिमिट होना चाहिए कि वाकई में जो जीवन उससे जो ज्यादा जो खतरे वाली चीज है वहाँ राजीनामा न हो, तो कम से कम पीड़ित पक्ष वालों को इस प्रकार के आज आंदोलन करने को न हो। एक चीज, दूसरी चीज 7 तारीख का पंजीबद्ध रामेश्वर कहाँ रहते हैं? जाम होगा। जैसे कि लालबर्रा थाने के सामने आप लोगों ने घेराव किया है, थाने का घेराव किया, क्या मांग है? क्या न्याय चाहिए मुझे, कैसा? क्योंकि मेरे घर वाले की मौत ऐसे भी चलेगी, मेरे को थाने से न्याय चाहिए, उनको तत्काल अंदर कीजिए। किन कारणों से भी आपके पति की मौत? उन्हें पैसे छिंडाए, मोबाइल भी, गाड़ी भी छिंडाए। किसने छीना? वीरेंद्र पटले और रामेश्वर पटले। FIR हो गई थी आपकी? मैंने 3 बार FIR से करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने, क्योंकि उन्हें पैसे भर चुके थे। चौधरी साहब को तो मेरी कोई सुनवाई नहीं। कौन है चौधरी साहब? चौधरी साहब खबरिया के हैं, कहाँ के हैं, यहाँ चौधरी साहब है। उन्हें 3 बार बुलाए और मेरा घर वाला सोया था जामू गाँव में, तो सिग्नेचर ले ली सोए उनके भाई। कितने पैसे लिए आपसे? हमारे 7,000 थे। 7,000 लूटे थे आपसे? और लिए कितने थाने में पैसे लिए थे? अब उसका ससुरा आया, बताएगा उसका ससुरा आया वीरेंद्र पटले का। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? मेरे को कुछ नहीं, ऐसे बोले हाँ हम पकड़ लेंगे ना, कार्रवाई कर देंगे बोली, बस मेरे को घूम रहा है मेरे को। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मेरी मांग जो है उनको तत्काल अंदर करे जाए और सजा करे जाए। ग्राम मोहगांव, पोस्ट जाम, तहसील थाना लालबर्रा। क्या मामला है? मामला ये है कि ये लड़का जो है ये हमारे गांव का पहले का वासिंदा था।
शादी ब्याह होने के बाद में वो अपने पिता के गांव चले गया, उधर परसवाड़ा क्षेत्र में। गांव का खैर नाम मेरे को अभी मालूम नहीं है। और करीब करीब 10 साल उधर रहा है। वहाँ की अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हमारे गांव आया। उसने जमीन जायदाद यहाँ लिया, घर भी लिया, और यहाँ पे 6 महीना से अपना गुजारा कर रहा था। अभी फिलहाल उसका घर कंप्लीट नहीं था, तो किराए के घर में रहा वो दूसरे के। और ये जो इसके जो मारने वाले प्रतिद्वंदी हैं, वो इनका घर के काम किए और उन्हीं का पैसा देने, कुछ पैसा दे दिया था, थोड़ा बहुत रुका हुआ था पैसा 2-3 हज़ार रुपया, तो उन्हीं का पैसा देने अपने ससुराल गया था पैसा लाने के लिए, और वहाँ से आया नहीं एक दिन। तो उसको ढूंढे गांव के लोगों ने, ये खबर मेरे को भी है। और उसके बाद में हुआ ये कि वो ऐसी हालत में आया कि वो बोल नहीं सकता था। अब वो लाया किसने ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कंडीशन ये थी खराब उसकी कि वो बोल नहीं सकता था और पसरा रहा। और उसने उस दिन कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन बताया, हिरेन पटले ने मेरे को मारा और उसके साथ में एक लड़का था, उसको मैं पहचानता नहीं। ये नाम उसने बताया, उसके नाम से FIR भी हुई है। तीसरे दिन फिर एक बताया रामेश्वर पटरे। FIR कब? FIR इतवार का दिन रहा होगा सर, तारीख नहीं। तो FIR पीड़िता ने खुद ने किया कि उनकी घरवाली? नहीं, उसी ने किया। वो उसको लाए थे टंगा के, कैसे भी पकड़ के, क्योंकि मैंने बोला यार FIR कर, तेरे साथ इतनी घटना हुई है। तो उसके बाद जबलपुर मंडल के भाजपा क्या घटनाक्रम हुआ? मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि मृतक के साथ में एक हादसा जो हुआ था मारपीट का 31 जुलाई को, और पुलिस टीम के 100 डायल के माध्यम से उसको लालबर्रा बालाघाट होते हुए नागपुर भिजाया गया। नागपुर के डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें कोई ज़्यादा लाइफ है नहीं। उन्होंने उनको वहाँ से गांव रेफर किया, गांव में उनकी डेथ हो गई। जानकारी ये है 31 जुलाई की घटना थी। साथ ही साथ सेकंड क्राइम में 7 अगस्त को फिर रिपोर्ट लिखी गई है। निसंदेह कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि जिस पुलिस प्रशासन की हम सेवा की बात करते हैं, जो लापरवाही हुई है, अगर कहीं ना कहीं आरोपी अगर 7 अगस्त को अगर पकड़े जाते, हो सकता है कि घटना न होती हो। जैसा उन्होंने आज एक लगभग 400-500 लोगों के माध्यम से, मोहगांव जाम के माध्यम से थाने का, जिस प्रकार से थाने में वो लोग आए, मुझे ही बुलाया गया। 2 उनकी प्रमुख मांगे थी। सर्वप्रथम तो आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी, और दूसरा था कि जो एक थाने के जो हमारे एक कर्मचारी हैं, शायद नाम तो मुझे नहीं मालूम, चौधरी जी उनकी सरनेम है, उनको सस्पेंड। प्रशासन ने, आदरणीय SP महोदय ने चौधरी जी को सस्पेंड किया है, लाइन अटैच किया है उनको। और साथ ही साथ थाना लालबर्रा की टीमें, जिसमें हमारे SDO साहब, SDO PV साहब भी मौजूद हैं, धन्यवाद देते हैं कि त्वरित कार्यवाही करके उन्होंने 4 टीमें उन्होंने बनाई हैं ताकि आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। अभी संतुष्ट है आपको प्रशासनिक? हाँ, जैसा मोहगांव के सभी लोग और सामंजस्य के माध्यम से थाने की कार्रवाई से तो संतुष्ट। परिवार के लिए क्या सोचा है आप? परिवार के लिए जो शासन की जो योजनाएं, अभी जैसा कि एक माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो एक अंत्येष्टि सहायता राशि मिलती है, माननीय तहसीलदार महोदय जी ने जनपद पंचायत के CO के माध्यम से वहाँ के सचिव को आदेशित किया है कि तुरंत उन्हें 5,000 रुपये आर्थिक सहायता, अंत्येष्टि आर्थिक सहायता दी जाए। और जैसा कि जानकारी है कि उनका संबल कार्ड भी है, इस नाते आने वाले कुछ समय में उनको 2 लाख की भी सहायता मध्य प्रदेश शासन की ओर से मिल जाएगी। मृतक जो है, इनकी एक रिपोर्ट आई थी मारपीट की, जिसपे अपराध कायम है मारपीट और अन्य धाराओं के अंतर्गत। इनकी मृत्यु की सूचना मिली है, जिसपे डॉक्टर की टीम से हमने आज PM कराया है। और इनका एक आरोप था कि इस पर मामला दर्ज किया जाए, तो जैसे ही हमको PM रिपोर्ट मिल जाती है, वैसे हम उसमें जो भी धाराएं बनेगी उसके अंतर्गत अपराध कायम करेंगे। सर, किस तारीख की FIR है? ये FIR जो है, इसकी रिपोर्ट जो है 31 तारीख की है। 31 जुलाई? हाँ। अभी जैसे ग्रामीणों ने जो भी और अन्य आरोप लगाए थे, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, उसको उसकी शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से उसको लाइन अटैच किया गया है। उसके संबंध में जो घटनाएं हैं, उसके संबंध में जांच की जाएगी। और आगे और क्या कार्रवाई हुई सर? बस फिलहाल तो यही है कि वो PM हो रहा है, डेड बॉडी जा रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आरोपियों को हम तलाश। ग्रामीण लोग मान गए?
नहीं, ग्रामीणों से प्रशासन की हमने कार्रवाई पर हाँ संतुष्ट है संतुष्ट हो। और 4 टीम हमारी गई हुई है, जो हम लोकेशन वगैरह ले रहे हैं, तो जैसे भी स्थिति होगी उनको पकड़ लेंगे।